चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे सवनाही, नोहडोरा और रजवार भित्ति शिल्पकला। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों क्या क्या चीज़ें हैं, इनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और इसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे ढोकरा शिल्पकला। ठीक है, किस प्रकार से जो घड़वा शिल्पकला है, इसी को ढोकरा बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अलग अलग जगह पर इनका अलग अलग नाम है, इसको पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पर समझेंगे हम लोग किस प्रकार से ये बनाया जाता है, किस प्रकार से क्या क्या होता है, सबको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले सवनाही और नोहडोरा में अंतर समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो सवनाही, जो सवनाही है वो कब बनाते हैं। सवनाही से आप लोग को ये सवनाही से आप लोग एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि ये सावन के महीने में बनाते हैं। ठीक, कब बनाते हैं, सवनाही से सावन उच्चारण आ रहा है तो सावन के महीने में बनाते हैं और सावन अमावस्या को बनाते हैं। ठीक है, जो सवनाही है वो कब बनाया जाता है, सावन अमावस्या को बनाते हैं, मतलब कि हरेली अमावस्या। हरेली का त्यौहार किस दिन होता है, सावन में जो अमावस्या होता है, सावन अमावस्या, उसी दिन हरेली का त्यौहार होता है। तो इस हरेली के त्यौहार के दिन ही सवनाही घर में बनाया जाता है। ठीक है, घर के इस प्रकार से घर के जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर मानव, पशुओं और जो दैत्य है उनका इस प्रकार से चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो कब बनाते हैं समझ में आ गया, सावन अमावस्या को बनाते हैं, घर के मुख्य द्वार पर बनाया जाता है और ये गोबर से बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन यहाँ पर यही होता है कि देखो इनमें हम लोग देखेंगे मिट्टी से बनता है। ठीक है, मिट्टी से बनता है, जबकि ये किससे बन रहा है, गोबर से, इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। ठीक है, गोबर से। और इसमें किसका किसका जो चित्र है उसका चित्रांकन करते हैं, मतलब चित्र किसका किसका बनाते हैं, तो इसमें मानव, पशु या फिर जो दैत्य है। ठीक है, देखो दैत्य मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो इसमें मान्यता ये है, जैसे कि हम लोग क्या देख रहे हैं, सावन अमावस्या, सावन अमावस्या को देख रहे हैं। ठीक है, सावन अमावस्या को ये हम लोग जानते हैं कि हरेली का त्यौहार मनाते हैं। तो हरेली का त्यौहार हम लोग ये भी जानते हैं कि ये एक जादू टोने का त्यौहार है। ठीक है, ऐसा मान्यता है, ये क्या चीज़ है, जादू टोने का त्यौहार है। इस दिन जो काला जो जादू है वो एक बहुत सक्रिय होती हैं। तो जो काला जादू है वो घर में प्रवेश ना करे, ये बोल करके यहाँ पर ये जो दैत्य का जो आकृति, मतलब यहाँ पर दैत्य का जो चित्रांकन है वो किया जाता है। ठीक है, मानव, पशु या फिर जो दैत्य है उसका यहाँ पर चित्रांकन करते हैं। मतलब इस प्रकार से अगर दैत्य का चित्रांकन यहाँ पर, मतलब कि जो राक्षस है वो यहाँ पर अगर इस प्रकार से बना दिया जा रहा है, मतलब कि बाहर का जो काला जादू है वो अंदर प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है, इस प्रकार से मान्यता है। तो यहाँ पर जो दैत्य का चित्र बनाया जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, बाहर का काला जादू इस दिन घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। ठीक है, तो हरेली अमावस्या वैसे भी हम लोग, और क्या क्या होता है हरेली के दिन, और क्या क्या होता है हम लोग देखते हैं कि बच्चे गेड़ी चढ़ते हैं। ठीक है, इसी दिन क्या होता है, जितने भी जो कृषक हैं वो अपने कृषि उपकरण की पूजा भी करते हैं। गुड़ का चीला बनाया जाता है इसी दिन। और ये तो सवनाही हम लोग देख ही लिए। कुटकी देवी की भी पूजा करते हैं। ठीक है, कुटकी देवी की पूजा करते हैं, जितने भी कृषक लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, कुटकी देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं हमारे ये हरेली त्यौहार के दिन, ये सभी मतलब ये चीज़ें किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को हम लोग त्यौहार वाले चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से क्या क्या होता है उसको। अभी फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि सवनाही कब बनाता है, मतलब कब बनाया जाता है, सावन अमावस्या के दिन बनाया जाता है, जब हरेली के त्यौहार होता है। हरेली के त्यौहार के दिन ही क्या करते हैं, सवनाही बनाते हैं। गोबर से बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखेगा। और इस प्रकार से घर के सामने में ही इस प्रकार से चित्रांकन ये किया जाता है। ठीक है, मानव, पशु, दैत्य इन सब का चित्र बनाते हैं, जिससे बाहरी जो काला जादू है वो घर में प्रवेश ना करें। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सवनाही। अब देखिए इसके बाद नोहडोरा। ठीक है, नोहडोरा। अब नोहडोरा क्या चीज़ है, तो नोहडोरा कब बनाते हैं, ये जब नया घर बनाते हैं। ठीक है, जब नया घर बनाया जाता है तो नया घर बनाते हैं उसी समय मिट्टी से पशुओं का, पक्षियों का, फूल पत्तियों का, पेड़ पौधों का, देवी देवताओं का चित्रांकन इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, दीवार में क्या करते हैं, जब नया घर बनाते हैं, नया घर जब बनते रहता है उसी समय मिट्टी से ही, देखो ये मिट्टी जो आपको उभरा उभरा दिखाई दे होगा ऊपर में, इस प्रकार से जितना भी जो आपको यहाँ पे आकृति दिखाई दे रहा है वो सब क्या चीज़ है, मिट्टी से बना हुआ उभरा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो ये सब मिट्टी से बनाया जाता है। और कब बनाता है, जब नया घर बनता है। तो नया घर बनता है तब मिट्टी से इस प्रकार से इन सभी पशु, पक्षी, फूल पत्ती, पेड़ पौधे, देवी देवता, इन सब का क्या किया जाता है, आकृति बनाया जाता है। यह कला गीली दीवार पर बनता है। ठीक है, जब मिट्टी मतलब नया घर बना रहे हैं, मतलब कि दीवार क्या है, गीली है, तभी ये इस प्रकार से नोहडोरा का अंकन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोहडोरा और सवनाही। मुख्यतः गौड़ जनजाति द्वारा ये नोहडोरा बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी दिमाग में आपको रखना है कि मुख्यतः क्या किया जाता है, मतलब ये जो गौड़ जनजाति है इनके द्वारा ही नोहडोरा का अंकन किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने सवनाही और नोहडोरा का समझ लिया। ये बनता है गोबर से, जबकि ये बनता है मिट्टी से। ठीक है, ये आपका काला जादू को भगाने के लिए है। जो काला जादू है, कब होता है काला जादू, सावन अमावस्या के दिन जो काला जादू एक्टिव होती है, मतलब कि सक्रिय होती है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से सवनाही का अंकन किया जाता है। जबकि घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस प्रकार से, ठीक है, जो भी घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए नोहडोरा का अंकन किया जाता है। और कब किया जाता है, जब नया घर बनाते हैं तब। ठीक है, नया घर बनाते हैं तब महिलाएं क्या करती हैं, इस प्रकार से
इनका गीली मिट्टी में, ठीक है, गीली दीवार पर इस प्रकार से ये नौडोरा का अंकन करती हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या चीज़ है, रजवार भित्ति शिल्पकला। तो रजवार भित्ति शिल्पकला क्या चीज़ है, देखो ये भी आपका नौडोरा जैसा ही है, नौडोरा जो देखते हैं नौडोरा जैसा ही ये भी है। इसमें भी क्या करते हैं, घर की दीवार व खिड़कियों पर सुंदर कलाकृति किया जाता है, ठीक है, घर की दीवार पर इस प्रकार से। देखो इसमें क्या होता है, मिट्टी का तो उपयोग करते हैं, इसके अलावा प्राकृतिक रंगों का भी अलग अलग जो प्राकृतिक रंग है उनका भी उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा प्राकृतिक रंग नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है, इस प्रकार से इसमें आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से बहुत बारीकी के साथ इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। मतलब ये आपका देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपका फाइन और थोड़ा बारीकी के साथ इसको बनाया जाता है, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं तो आपका नौडोरा उतना फाइन और बारीकी के साथ नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, मिट्टी से बनता है, ये भी घर के दीवार खिड़की आदि जगह पर इसको बनाया जाता है, प्राकृतिक रंगों को इसमें उपयोग करते हैं, ठीक है। दीवार पर खिड़कियों पर सुंदर कलाकृति इसमें इसके माध्यम से किया जाता है। और खास करके याद रखिए कि सरगुजा संभाग में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रजवार भित्ति शिल्पकला कहाँ बनाया जाता है, तो याद रखिएगा सरगुजा संभाग में रजवार भित्ति शिल्पकला बनाया जाता है, ठीक है। रजवार भित्ति शिल्पकला आपका सरगुजा संभाग में खास करके प्रचलित है। चलिए तो इतने को दिमाग में रखना है। तो ये देखो तीन चीज़ हम लोग यहाँ पर देखे हैं, सवनाही देखें, नौडोरा देखें और यहाँ पे रजवार भित्ति शिल्पकला देखें। आपका रजवार भित्ति शिल्पकला और यहाँ पर नौडोरा लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये भी आपको मिट्टी से बनता है, इसमें भी पशु पक्षी फूल पत्तियों का चित्रांकन करते हैं। यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, इसमें भी फूल पत्ती पशु पक्षी इन सब का चित्रांकन करते हैं, ठीक है। ये भी आपके घर के दीवार में बनता है, ये भी मिट्टी से बनता है, बस इसमें प्राकृतिक रंगों का अधिक उपयोग करते हैं, थोड़ा सा इसमें ये फाइन होता है और ठीक है, ये थोड़ा सा आपका क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा आपका सुंदर दिखाई दे रहा है। और बाकी हम लोगों ने सवनाही में क्या देखा था, ये गोबर से बनता है और ये इस प्रकार से काला जादू को भगाने के लिए सवनाही का अंकन किया जाता है, ठीक है, सावन अमावस्या के दिन। चलिए तो ये तीन चीज़ हम लोगों ने समझा, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, प्रश्न जब पूछा जाएगा तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछ देते हैं तभी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। देखो सरगुजा संभाग में खास करके बनाया जाता है। और यहाँ पर नौडोरा हम लोग जो देखें ये आपका मुख्य रूप से गोंड जनजाति बनाती है, और पूरे छत्तीसगढ़ में इसका बनाया जाता है। खास करके आपका बस्तर संभाग में अधिक ये नौडोरा का अंकन किया जाता है, ठीक है, नौडोरा अधिक बनाया, मतलब बस्तर संभाग में अधिक बनाया जाता है। और ये सवनाही भी आपका, ठीक है, बस्तर संभाग में ही पूरे, देखो पूरे छत्तीसगढ़ में बनाते हैं। हालांकि सवनाही आप लोग अपने भी घर में आप लोग देखे होंगे, जो मैदानी वाले क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, वहाँ भी बनाया जाता है। तो ये फिलहाल ये सभी जगह बनाया जाता है, ठीक है, नौडोरा और सवनाही भी। और ये हम लोग जो देखे हैं ये आपका रजवार भित्ति शिल्पकला मुख्य रूप से आपका सरगुजा संभाग में बनाते हैं, ठीक है। और ये अगर ये पूछा जाएगा तो ये पूरे छत्तीसगढ़ में, और अगर स्पेशली अगर पूछा जाएगा तो खास करके आपका बस्तर संभाग में ये बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए ढोकरा शिल्पकला। देखो तो इस प्रकार से आप लोग ये तो देखे ही होंगे, ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ ये बनाया गया आपका ढोकरा शिल्पकला के माध्यम मतलब के द्वारा। यहाँ पे बहुत ही फाइन आपको यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ दिख रही हैं, ठीक है, धातु की जो मूर्तियाँ दिख रही हैं, ये आपका ढोकरा शिल्पकला या फिर घड़वा शिल्पकला इनके माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है। ढोकरा शिल्पकला को ही आपका घड़वा शिल्पकला बोला जाता है, ठीक है, ढोकरा को ही क्या बोलते हैं, घड़वा बोलते हैं। देखो ढोकरा इसका मुख्य नाम है, बाकी यहाँ पे घड़वा जो बोला जा रहा है घड़वा शिल्पकला या बस्तर में बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, झारा शिल्पकला बोल देते हैं, ठीक है। रायगढ़ में झारा शिल्पकला ये बोल देते हैं इसी को सरगुजा संभाग में मलार बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग इसका नाम दिया गया है, बाकी चीज़ें वही हैं। अब देखो इसमें कैसे किसका उपयोग करते हैं, क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, पुरानी मोम कास्टिंग जो तकनीक है इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसको बनाने के लिए जो पुराना जो पद्धति है मोम कास्टिंग तकनीक का, ठीक है, इसमें देखेंगे मोम क्षय विधि हम लोग इसको बोलते हैं। तो जो मोम क्षय विधि है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है आगे समझते हुए जाएंगे। इसमें कौन कौन सी धातुओं का उपयोग करते हैं, देखो तो इसमें दो प्रकार के धातु है, एक तो पीतल का उपयोग करते हैं और दूसरा कांसा का, ठीक है। मतलब या तो एक ब्रॉन्ज का उपयोग करेंगे और दूसरा ये ब्रॉस का, ठीक है, ब्रास का। तो ये ब्रांज या फिर ब्रास, ये दो प्रकार के जो धातु है उसको उपयोग करते हैं। अब देखो इनमें अंतर क्या चीज़, जैसे हम पीतल बोल रहे हैं तो इस पीतल में तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, ठीक है, दो धातुओं का मिश्रण होता है इसमें, ठीक है, तांबा और जस्ता का। जबकि हम कांसा अगर बोल रहे हैं तो कांसा में क्या होता है, तांबा और टीन का मिश्रण होता है, ठीक है। इसमें तांबा और जस्ता है, इसमें क्या है, तांबा और टीन है। अब देखो जिस भी में अगर देखो यहाँ पर आप लोग टीन यहाँ पर मिलाया जा रहा है, कांसा धातु में हम लोग देख रहे हैं कांसा बनाने के लिए तांबा और टीन मिला रहे हैं, तो यहाँ पर टीन अगर मिलाया जाएगा तो क्या होता है, वो धातु आपको कठोर हो जाती है। तो अगर हमको कठोर कोई वस्तु बनाना है, मतलब कठोर अगर हम इस प्रकार से कोई मूर्ति बनाना है तो वहाँ पर हम कांसा का उपयोग करेंगे, ठीक। कांसा का उपयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पे हमको कठोर वाला कोई अगर वस्तु कोई इस प्रकार से मूर्ति बनाना है हमको, ठीक है, तो वहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, कांसा का उपयोग करेंगे। अगर हम थोड़ा मुलायम चाहते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम मूर्ति बना रहे हैं धातु का, वो क्या होना चाहिए,
वो मुलायम अगर हम चाहते हैं तो वहाँ पे हम पीतल का उपयोग करेंगे। तो दोनों ही धातु का उपयोग करते हैं और किसी को भी किसी में भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर दो नाम दिया गया है तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें हैं, ठीक है। दोनों धातु का उपयोग करते हैं, पीतल का भी उपयोग करते हैं, कांसा का भी उपयोग करते हैं, जहाँ पर जिसकी जैसी जरूरत वहाँ पर इसको उपयोग करते हैं, ठीक। कांसा में जो भी, कांसा के माध्यम से जो भी आकृति यहाँ पर जो भी वस्तु बनाए जाएंगे वो क्या होंगी, थोड़ा ठोस होंगी, ठीक है, वो मतलब कठोर होंगी, या टीन मिला रहे हैं इस वजह से, ठीक है। जबकि ये पीतल थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो बस यही अंतर है दोनों में, और ज़्यादा कुछ तो अंतर है नहीं इसमें। अब देखिए इसमें किसका उपयोग करते हैं, मधुमक्खी के मोम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते का जो मोम होता है, मधुमक्खी का जो मोम होता है उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है, ठीक है। और इसमें मोम क्षय विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस को हम लोग इसमें उपयोग करते हैं, ठीक है। जनजातीय द्वारा बनाया जाता है। तो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, देखो वैक्स मतलब आपका क्या होता है, मोम होता है। लॉस्ट मतलब यहाँ पे क्षय जो लिखा हुआ है, क्षय मतलब कि यहाँ पे लॉस्ट मतलब खत्म हो जाना। तो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का मतलब वही है कि यहाँ पर जो मोम के माध्यम से यहाँ पे एक हम मूर्ति बनाते हैं, आगे मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से बनाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे मोम नहीं होता। जब इस प्रकार से जब बन जाता है, जब धातु की मूर्ति यहाँ पे आपको लास्ट में जब मिलेंगी तो वहाँ पे आपका मोम का नामो निशान नहीं रहता, मोम वहाँ पे पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से बोला जा रहा है मोम क्षय विधि, ठीक है। इसमें बीच में मोम का उपयोग करते हैं बट वो मोम पूरा खत्म हो जाता है, इसी वजह से इसमें मोम क्षय विधि बोलते हैं, ठीक। इसको आगे समझाऊंगा तब क्लियर हो पाएगा। अब देखो ये बनता कैसे उसको हम लोग समझते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसी जो घड़वा शिल्पकला है इसी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए कैसे बनता है इसको समझिए। अब मान कर चलिए मुझे एक पक्षी बनाना है, ठीक। कहाँ ये पक्षी, ये वाला पक्षी मुझे बनाना है, ठीक है। इसको मुझे बनाना है इस टाइप का, मैं चाहता हूँ ये एक पक्षी बनाना। इस टाइप का मुझे एक पक्षी बनाना है, ठीक है। इस मोम कास्टिंग विधि इसका उपयोग करके, ठीक है। घड़वा कला या फिर जो मलार या फिर ढोकरा शिल्पकला है इसका उपयोग करके मुझे इस प्रकार से एक पक्षी बनाना है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, देखो ये मुझे बनाना है तो पहले मैं क्या करूँगा, इसमें एक तो मिट्टी के इस प्रकार से मैं पहले चिड़िया बना लूँगा, ठीक है। फिलहाल इसका पैर को हटा दीजिए क्योंकि इतना बारीकी हालांकि बनता है बट इसका पैर को भी हटाइए। देखो तो मुझे ये चिड़िया बनाना है तो पहले मैं क्या करूँगा कि एक मिट्टी का मैं इस प्रकार से चिड़िया बनाऊँगा, ठीक है। मिट्टी के इस प्रकार से मैं चिड़िया बना दूंगा, ज़्यादा उसमें मतलब मैं इसको फाइन नहीं करूँगा, मतलब सिंपल से मैं एक मिट्टी की चिड़िया बना दी इस प्रकार से। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं मोम का परत चढ़ा दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, मैं मोम का परत चढ़ा दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से जो मोम है, ठीक है, इस मोम का परत मैं चढ़ा दूंगा मुझे जैसा चाहिए, ठीक है। अगर मुझे कहीं पे अगर मुझे इस प्रकार से लाइन अगर बनाना है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से अलग अलग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग प्रकार का डिज़ाइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जिस प्रकार का मुझे डिज़ाइन चाहिए, इस प्रकार जिस भी प्रकार का मुझे डिज़ाइन चाहिए, एकदम बारीकी के साथ मैं क्या करूँगा, मोम का उपयोग करके यहाँ पर ये पूरा डिज़ाइन बना दूँगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर इसके यहाँ पे गले में इस प्रकार से एक हार पहनाना है, इसको मतलब एक इस प्रकार से माला पहनाना है, तो इस प्रकार से मोम का उपयोग करके ही मैं क्या करूँगा, ठीक है। जो मैं यहाँ पे उपयोग कर रहा हूँ क्या है, मोम है, तो मोम का उपयोग करके इस प्रकार से जैसा भी मुझको डिज़ाइन चाहिए वैसा बना दूँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके दो पैर भी बना देता हूँ इस प्रकार से, तो मोम को ही मैं उपयोग करके यहाँ पे इसका पैर भी बनाऊँगा, ठीक है। मोम का उपयोग करके ही पैर बनाऊंगा। तो इस प्रकार से पूरा मुझको जैसा चाहिए वैसा आकृति का मोम को मैं इसके मिट्टी के ऊपर चिपका करके इस चिड़िया को मैं बना दूंगा, ठीक है। अब मुझे जैसा आकृति चाहिए वैसा आकृति दिखाई दे रहा है, वो जो मोम का बना हुआ चिड़िया है वो, ठीक है। मोम का जो चिड़िया बना हुआ है ऊपर में, मतलब मोम का जो लेयर चढ़ा हुआ है मिट्टी के ऊपर, वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा मुझको आकृति चाहिए, जैसा मुझको धातु आकृति चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको फिर से ऊपर से इस प्रकार से मिट्टी से ढक दूंगा, ठीक। इस प्रकार से पूरा मैं इसको मिट्टी से कवर कर दूंगा। बस इसके ऊपर में एक छोटा सा होल छोड़ दूंगा, इस टाइप से एक छोटा सा ऊपर में होल मैं छोड़ दिया, बाकी पूरा मैं क्या किया, इसको मिट्टी से कवर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक छोटा सा होल मैं छोड़ दिया हूँ। होल इसलिए छोड़ा हूँ क्योंकि इसके अंदर अब क्या करना है, इसके अंदर मुझे जो पीतल है या फिर जो कांसा है उसको पिघला करके डालना है। तो जो पीतल है, ठीक है, या फिर पीतल या फिर कांसा, ठीक है, कांसा का जो धातु है उस धातु को क्या करना है, मुझे इसके ऊपर पिघला करके डालना है। पीतल हो या फिर कांसा हो, जो भी धातु हमको बनाना है जिसका भी, उस धातु को पिघला करके इसके अंदर मैं डाल दूंगा, ठीक है। पूरा मैं मोम से कवर किया था, अब इसके अंदर मैं क्या किया हूँ,
धातु जो पिघला हुआ है उसको मैं डाल दूंगा, तो जो मोम यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें जो मोम यहाँ पे जो हम लोग बनाए हुए थे, मोम का चिड़िया जो बना हुआ था, वो मोम क्या होगा, पूरा पिघल जाएगा। मोम पिघल जाएगा और मिट्टी के साथ तो चिपक करके मोम वहाँ पे खत्म हो जाएगा, मोम वहाँ पे पूरा खत्म हो जाएगा। अब जो मोम का जो जगह बीच में बचा हुआ था, ठीक है, मिट्टी देखो, ऊपर मिट्टी है नीचे मिट्टी है, ऊपर नीचे दोनों मिट्टी, बीच में मोम का जो लेयर है, उस मोम का लेयर खत्म हो जाएगा। उस मोम के लेयर को कौन कवर कर देगा, यहाँ पर जो धातु है वो, ठीक है, जो धातु है, कांसा का जो धातु है या फिर पीतल का जो धातु है, वो पीतल या फिर कांसा का धातु पूरा क्या करेगा, उस मोम वाले जगह को पूरा कवर कर देगा। ठीक है, वहाँ पे जहाँ जहाँ पर मोम चिपका हुआ था, जहाँ पे मोम था, वहाँ पर पूरा धातु जम जाएंगे जा करके। जब धातु वहाँ पे जमेगा, ठीक है, धातु वहाँ पर जा करके जब वो ठोस अवस्था में हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, ऊपर का जो लेयर जो धातु है, वो ऊपर का जो मैं मिट्टी और ऊपर से चढ़ाया हुआ था, उस मिट्टी को फोड़ करके निकाल दिया। ठीक है, मिट्टी क्या करेंगे, वहाँ से निकाल देंगे और उसके बाद से इस प्रकार से चिड़िया रेडी हो जाएगी। ठीक है, चिड़िया इस प्रकार से बन जाएगी, जैसा आकृति हमको चाहिए रहेगा वैसा आकृति वो बन करके रेडी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको जैसा हमको पॉलिश वगैरह करना है, ठीक है, अगर उसको और हमको थोड़ा सा बारीकी उसमें कलाकृति जो भी करना है, पॉलिश करना है, फिर जैसा भी हमको कलर चाहिए तो उस प्रकार से हम उसको पॉलिश वगैरह कर देंगे, फिर जैसा चाहिए वैसा वहाँ पे उसको बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो ढोकरा शिल्पकला है, फिर जो घड़वा शिल्पकला है, वो काम करता है। ठीक है, अलग अलग जैसा प्रकार का हमको आकृति चाहिए वैसा एकदम बारीकी के साथ यहाँ पे वो बनता है। यहाँ पे आपको जो लेयर दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ये इस तरह से। तो जितना भी आपको लेयर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो मोम है, ठीक है, मोम को ही इस प्रकार से बना करके पतला पतला वहाँ पे बहुत बारीकी के साथ बनाए जाते हैं। और जहाँ जहाँ पे मोम रहता है वो तो पूरा खत्म हो जाता है, वहाँ पे पूरा धातु अपना जगह ले लेते हैं। इसी वजह से इस प्रकार से आपको बहुत ही सुंदर ये दिखाई देती है। ठीक है, चलिए, तो ये होता है आपका ढोकरा शिल्पकला या फिर घड़वा शिल्पकला। ठीक है, वही नाम है और इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। ठीक है, बस्तर में याद रखिए घड़वा बोल देते हैं, रायगढ़ में झारा बोल देते हैं, सरगुजा में मलार बोल देते हैं। अब यहीं पर क्या बोला जाए, देखो ये बेल, जो बेल धातु होता है, बेल मेटल जो होता है, बेल मतलब घंटा। ठीक है, बेल मेटल मतलब क्या होता है, घंटा, जानते हैं सभी। इस प्रकार से जो घंटा होता है वो इस प्रकार से घंटा आप लोग जानते होंगे, घंटी इस प्रकार। ठीक है, तो जो घंटा होता है मतलब जो बेल धातु होता है वो भी ढोकरा शिल्पकला से संबंधित है। इसमें क्या होता है, इसमें ये कांसा का उपयोग होता है। मैं बोला था जिसमें भी हमको ठोस धातु चाहिए रहेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रॉन्ज का उपयोग करेंगे। ठीक है, कांसा का उपयोग करेंगे। तो हार्ड ब्रॉन्ज के इसमें उपयोग करते हैं। ठीक है, हार्ड ब्रॉन्ज के इसमें उपयोग करते हैं। इसमें इस प्रकार जो भी रेशियो है, फिलहाल तो ये हमारा अभी कोई काम का नहीं है, बस इसको याद रखें। कांसा का उपयोग करते हैं बेल धातु में। ठीक है, और इसमें भी आपका वही ढोकरा शिल्पकला का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, ढोकरा शिल्पकला या फिर घड़वा शिल्पकला बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ढोकरा या फिर घड़वा शिल्पकला। अगर मेंस में क्वेश्चन वगैरह पूछा जा रहा है, फिर भी आपको इस प्रकार से डिटेल में उसको समझा देना है, चित्र वगैरह बनाकर थोड़ा बहुत कुछ दिखा देना है, बनता है तो। और बाकी इस प्रकार से आप लोग डिटेल में लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। रजवार भित्ति शिल्पकला, ठीक है, ये भी आप लोग इस प्रकार समझ गए। यहाँ पर नौडोरा भी मैं आपको तरीके से समझा दिया और वैसे ही सवनाही भी हम लोग अच्छे से समझ गए। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट ख़त्म करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।